सवाल के साथ फात शहबाज खान, मेरे साथ खलीक भट्ट साहब NA 130 के जमात इस्लामी के कैंडिडेट मौजूद हैं और इनके पास जो फॉर्म 45 है वो 90% है। 90% फॉर्म 45 में यास्मीन राशिद 30 से 35,000 की लीड से जीत रही हैं और उसका सारा हल्के का ट्रेंड जो है वो बताता है। जो बाकी 10% है उसमें इनके बकौल लीड है। फ़र्ज़ करें वहाँ लीड ना भी हो तो 35,000 का गैप उस 10% से फिल करना नामुमकिन है। 1,000 2,000 की लीड बाकी 10% से 1,500 की 2,500 की लीड तो पूरी हो सकती है, लेकिन 10% से 35,000 की लीड नामुमकिन है। इनके पास हम आए हैं, ये फॉर्म 45 आपको टेलीविज़न पर भी दिखाएंगे। ये इनके सामने मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि जितना रिकॉर्ड फॉर्म 45 का हम तक पहुँचा है और टेलीविज़न के ज़रिए स्क्रीन के ज़रिए हमारे व्यूअर्स तक पहुँचेगा, वो हमें NA 130 के जमात इस्लामी के कैंडिडेट सूफ़ी खलीक अहमद भट्ट साहब जो हैं उनके ज़रिए हम तक पहुँच रहा है। भट्ट साहब, आपका बहुत शुक्रिया और सो स्वीट के आप हमें एक्सेस दे रहे हैं फॉर्म 45 तक और हमारे व्यूअर्स को भी एक्सेस दे रहे हैं। आपको बहुत शुक्रिया। फॉर्म 45 का चर्चा है हर तरफ ना, ये अंबार आप लिए फिर रहे हैं, ये इसमें क्या है वो ज़रा आप अगर गाइड करते जाएंगे, बाकी आप डिटेल में साथ बताते जाएँ, क्योंकि आपकी गवाही बड़ी मोतबर है बतौर कैंडिडेट और ये फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन भी होगी। जो आपका शुक्रिया, आप कन्विंस्ड भी थे इंटरव्यू देने के लिए और आप माने और आपने टाइम भी दिया, आपका बहुत शुक्रिया। कहाँ से शुरू हो रहा है और कितने फॉर्म 45? मैं अर्ज़ करता हूँ कि मेरे पास ये नमूने के तौर पे आपको मैं बता रहा हूँ, ये भी मेरे पास कमो बेश 30-40% या 35% इस वक्त मेरे हाथ में है। तो मैं आपको ये अर्ज़ करूँ कि कमो बेश हम ये नहीं कह रहे कि हम जीतेंगे, लेकिन हमारे वोटों को भी डाकाज़नी उस पर की गई। पहले उसको ज़ीरो इन्होंने आप वो वाहिद उम्मीदवार थे जिसने अपने आप को भी वोट नहीं डाला। अपने आप को वोट नहीं डाला, इसका मतलब ये 47 देख के आपने क्या देखा? मैंने कहा कि जो डिलीट कर दिया इलेक्शन कमीशन ने बाद में। ये तो अक्कासी कर रहा है ये रिजल्ट कि मेरी बीवी के साथ भी ताल्लुकात हैं वो अच्छे नहीं और मैं अपने बच्चों को भी दिन रात अज़वाजी ताल्लुकात पे भी सवालिया निशान आ गया और मैं बच्चे जिनको मैंने पाल पोस के जवान किया, उनको पढ़ाया लिखाया और अब मेरी कुर्बानी है माली, वो भी अब्बा की खिदमत से मुतमईन नहीं है और उन्होंने भी मुझे वोट निकाला। और यहाँ इस इलाके में कमो बेश मेरे बहन भाइयों समेत भाभियों समेत बाकी अजीज़ों अकरबा के 50-60 वोट तो मेरे घर के हैं, क्योंकि मैं यूसी नाज़म इस इलाके में रहा हूँ 2 मरतबा। मेरा सारा समाजी सियासी कैरियर यहाँ पे है और मेरी ज़ाती दोस्तियाँ हैं यहाँ पर, और मैं ये समझता हूँ कि ये ज़ीरो उन्होंने अपने तरफ से तो ज़ीरो बनाया, लेकिन मैं हीरो बन गया। आपका ये 16वां चैनल है कि जो मुझसे ये 4 दिनों में इंटरव्यू कर रहा है और आज मैं 16वें चैनल को, और ये ज़िंदगी भर मैंने ग़ालिबन एक भी इंटरव्यू नहीं दिया और ये 4 दिनों में मैंने 16 इंटरव्यू दे चुका हूँ। अब जहाँ तक आप हार के जीत गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, मैं अर्ज़ करता हूँ वो आपकी जो जिस एंगल से आप बात कर रहे हैं मैं इत्तफ़ाक़ करता हूँ, आप जो कह रहे हैं मैं आपकी बात से इत्तफ़ाक़ करता हूँ, लेकिन मेरा क्लेम ये नहीं है कि मैं जीता हूँ और मेरी कामयाबी का ऐलान किया जाए, मैं ये नहीं कहता। हमने कल मुज़ाहरा भी किया और मुठभेड़ भी हुई हमारी पुलिस के साथ, उन्होंने हमें बात नहीं करने दी, प्रेस को फेस नहीं करने दिया और उन्होंने कहा ये PTI वाले हैं, उनको ये पता नहीं था कि ये जमात इस्लामी वाले हैं। हमने पूरा डट के वहाँ पर उनका मुकाबला किया, वो उनको मुंह की खानी पड़ी, वो पीछे हटे और वो मजबूर हुए कि हमने सारे चैनल के साथ जो चैनल वहाँ दस्तयाब था हर एक के साथ फ़र्दन इनफरादी तौर पे हमने गुफ्तगू की, इंटरव्यू दिया और अपने मौक़िफ़ को उनके सामने बयान किया। अब मुझे इस पर आप 45 पे गाइड कीजिए। देखें ना, इसमें हम ये देखें, ये मैं अर्ज़ करता हूँ हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है ये। अच्छा जी, फॉर्म 45 है जी, ये स्टैम्प शुदा, और इसमें आपको बताएं कि सूफ़ी खलीक अहमद भट्ट साहब आपके 12 वोट हैं, यास्मीन बीबी 272 वोट हैं और नवाज शरीफ 133 वोट हैं। ये अगर आप देख सकें तो ये है जी फॉर्म 45 जो पोलिंग स्टेशन का नंबर भी होगा, बिल्कुल इसका नंबर भी है स्क्रीन पे, आप डॉक्यूमेंट देख रहे हैं। लीड का सिलसिला यानी कि
शुरू था। और ये जो सारे के सारे फॉर्म 45 कैलकुलेट किए गए, इनकी तरफ से भी, तहरीक इंसाफ की तरफ से भी, बाकी कैंडिडेट्स की तरफ से भी, तो वो जो क्लेम कर रहे हैं वो आपके सामने है। अच्छा जी, 99% पोलिंग स्टेशन नंबर 3 है जी, ये 03 यानी। अच्छा जी, ये 3, हाँ, ये पोलिंग स्टेशन नंबर 4 है अगला। अगला 4 है, दिखाएं। इसमें खलीक भट्ट के 13 अच्छा जी, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आईकॉन जो हैं, इनके 109 हैं जी, और जो हारी है उसके 258 हैं। वो 258 लेके हार गई और ये 109 लेके जीत गए। अच्छा जी, 4 का जी रिज़ल्ट है फॉर्म 45, और इसमें यास्मीन बीबी 258 वोट हैं, नवाज शरीफ 109 वोट है। ये आप देख सकते हैं। ये फॉर्म 45 इनके पास जो स्टैम्प शुदा है, और इन्होंने अपना रिकॉर्ड जो इकट्ठा किया है उसके मुताबिक अब आप देखें कि लीड का सिलसिला फॉर्म 45 के मुताबिक शुरू हो चुका है। नेक्स्ट बट साहब, अब ये देखें, ये रिजल्ट ज़रा और आप आंकड़े होना चाहिए। खलीक भट्ट तराजू 13 वोट, नवाज शरीफ के लिए दूँगा, इनके वोट हैं 232, और जो हारी है, बुरी तरह हारी है, उसके वोट है 429। 429, ये तो डबल का डिफरेंस शुरू हो गया था स्टार्ट से। जी हाँ, लीड अगर मैं इन्हें जी। दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ, जी जी 5 पोलिंग स्टेशन नंबर 5, ये गवर्नमेंट वज़ीर मॉडल गर्ल्स मिडिल स्कूल है जी। और इसमें सूफ़ी साहब जो हैं हमारे सामने बैठे, भट्ट साहब यानी 13 उनके वोट हैं, 13, नवाज शरीफ साहब 232 और 429, 4-9 यास्मीन बीबी की लीड है यहाँ से। आप ये देख सकते हैं फॉर्म 45 स्टैम्प शुदा हैं, अंगूठे हैं इस पे लगे हुए। आप ये सारा रिकॉर्ड जो है टेलीविज़न स्क्रीन पे देख सकते हैं। खलीक भट्ट साहब जो हैं, उनकी मेहरबानी कि वो सारा रिकॉर्ड पब्लिक न्यूज़ के साथ उन्होंने शेयर किया जी। अब अगला आप पोलिंग स्टेशन नंबर 17। पोलिंग स्टेशन नंबर 17 में मेरे वोट है 7। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उनके वोट हैं 235, और जो बुरी तरह हारी है उसके वोट हैं 286। यहाँ से भी लीड है, हर जगह लीड है। 99% स्टेशनों से यास्मीन राशिद जीती है। ये जनाब ग्वाल मंडी से ही आ रहे हैं, ग्वाल मंडी से ही आ रहे हैं। 17 है पोलिंग स्टेशन नंबर 17 है, और उस पर आपको बता रहे हैं नवाज शरीफ जो है 235 है, यास्मीन 286। इवन इसमें भी लीड है। और खलीक भट्ट साहब जो है, इसमें आपके इधर वोट हैं जनाब, सूफी साहब के वोट इधर 7। ये 47 में इनका वोट 0 निकला था, जिन्होंने अपने आप को भी वोट नहीं डाला। वो कहानी आप सुन चुके हैं। नेक्स्ट व्हाट्सअप क्या है? ये नवीद पब्लिक स्कूल वाला रिज़ल्ट है स्टेशन का। इसमें खलीक भट्ट के 7 हैं और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के 315 हैं, और जो बुरी तरह आ रही है उसके 378 है। ये भी इसमें भी जीत। स्टिल लीड है जी उसी तरह की। वो कह रहे हैं कि 99% उन्होंने लीड देखी है फॉर्म 45 में, जिन्होंने सारा मुआयना किया है। अच्छा जी, ये यास्मीन बीबी का 378 है, सूफी साहब के 7 हैं, और नवाज शरीफ साहब के 315 है। ये फॉर्म 45 ये आप रिकॉर्ड देख रहे हैं। सूरत हाल आपके सामने है, ये रिकॉर्ड आप देख सकते हैं, ये हालात भी आपके सामने। जी जनाब, नेक्स्ट मेरे पास अगला है जी पोलिंग स्टेशन नंबर 21। ठीक है जी। इसमें मेरे 9 खलीक भट्ट के 9 और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 273, और जो हारी हैं उनके 332 हैं। 332, 273 और 332। ये तो शर्म आनी चाहिए। यास्मीन के 332 हैं जी, लीड उनकी बरकरार है उसी तरह। और ये कोई 1-2 वोटों की लीड नहीं है, अच्छा खासा, यानी सैकड़ों में फ़र्क पड़ना हर यूसी से शुरू हो गया, हर पोलिंग स्टेशन से, सॉरी। और इसमें जो नवाज शरीफ साहब है 273 है उनके, और सूफी साहब के 9 वोट हैं। ये आप देख सकते हैं। गोया कि ये वो कैंडिडेट है कि जिसके हाथ पांव बंधे हैं और वो जेल की सुलाखों के पीछे है। ना उसका एक जलसा है, ना एक जुलूस है, ना एक फर्द जो वोटर है उसके साथ उसका राब्ता है। उसका ये रिजल्ट है। नेक्स्ट क्या है जी? नेक्स्ट अगला है जी, ये पोलिंग स्टेशन नंबर 23 है।
इसका रिजल्ट है जी खलीक भट्ट के 6 हैं और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 159 और यास्मीन राशिद के 241 इसी तरह लीड किसी एक जगह से भी आपको अभी तक जो रिजल्ट हम देख रहे हैं उसमें नवाज शरीफ साहब की NA 130 में लीड अभी तक इन फॉर्म 45 में कम अज़ कम तो नहीं है। नवाज शरीफ साहब के 159 है जी और यास्मीन साहिबा के 241 हैं और सूफी साहब के 6 वोट हैं। नेक्स्ट जी पोलिंग स्टेशन नंबर 24 इसमें खलीक भट्ट 6 मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 164 और 178 यास्मीन राशिद, यहाँ भी लीड है, स्टिल लीड है। ये कहाँ का बनता है जी एरिया? ये अहले कॉलेज पूनम है और ये गालबन पुरानी नारकली नई नारकली तो गढ़ है उनका, ये गढ़ है उनका, वहाँ भी 178 है, 164 यास्मीन के और 178 और खलीक साहब के 6 वोट हैं इधर भट्ट साहब के साथ। ये आगे बोलो जी जी प्लीज़ आगे जी। पोलिंग स्टेशन नंबर 27 इसमें खलीक भट्ट के 8 हैं, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 222 हैं और हारी हुई यास्मीन राशिद के 323 हैं। यास्मीन 323 नवाज शरीफ 222, बहुत डिफरेंस है जी। किसी जगह ऐसी कोई एक जगह भी ऐसी नहीं कि एक वोट का भी अब तक कोई लीड हो नवाज शरीफ साहब की इन फॉर्म 45 के तहत। और गवाही सबसे मोतबर है, खुद कैंडिडेट है और अपनी गवाही नहीं दे रहे, यास्मीन बीबी की गवाही दे रहे हैं। ये और ज़्यादा इसका पलड़े में वजन ज़्यादा हो जाता है कि अपनी गवाही बंदा तो नहीं दे सकता। तो ये और तू साथ रिकॉर्ड इनके पास पूरा है, कहाँ से इन्होंने रिकॉर्ड लिया होगा, किस टेस्ट से गुजरे होंगे, किन सोबतों तक गुजर के ये रिकॉर्ड लिया होगा, ये कहानी मैं इनसे बाद में सुनता हूँ। आगे जी नेक्स्ट। खलीक भट्ट 12 जी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 201 और 235 हारने वाली, जिसको इन्होंने हार इसकी की है। ये स्टेशन नंबर यहाँ पढ़ लें, मेरा ख्याल है लिखा होगा, पता नहीं 31 है स्टेशन नंबर, पोलिंग स्टेशन नंबर 31 है। यास्मीन राशिद इसमें लीड है 235 के साथ, नवाज शरीफ 201 हैं और भट्ट साहब के 12 वोट हैं। और ये पोलिंग स्टेशन आप भट्ट साहब भी इसको आपको दिखा रहे थे, ये स्टैंप है, सारे अंगूठे हुए हुए हैं, इन पे सिग्नेचर्स हैं, मोरे सारा कुछ जो भी इन डॉक्यूमेंट्स पे चाहिए होता है रिक्वायर्ड, वो सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं। पोलिंग स्टेशन नंबर 34 खलीक भट्ट 9 और मियाँ नवाज शरीफ 248 और जिनको इन्होंने नाजायज़ तौर पे हराया है उसके 302। नवाज शरीफ 248, यास्मीन बीबी 302 और इसमें जो भट्ट साहब हैं वो 9, ये आप देख सकते हैं। कोई एक ऐसा भी फॉर्म 45 अभी तक हमारी नज़र से नहीं गुजरा जिसमें नवाज शरीफ साहब का कोई एक आध वोट भी ज़्यादा हो, एक आध वोट भी यास्मीन बीबी से ज़्यादा हो, हल्का NA 130 की बात कर रहे हैं। आगे जी। पोलिंग स्टेशन नंबर 36 जी इसमें खलीक भट्ट के 23 वोट हैं और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 236 है और यास्मीन राशिद 275 है। यास्मीन के 275 डॉक्टर साहिबा के और नवाज शरीफ साहब के 236 और भट्ट साहब जो है उनके 23 वोट हैं। ये आप सिचुएशन देख सकते हैं, किसी एक पोलिंग स्टेशन से भी इनका किसी तरह का कोई मार्जिन या लीड अभी तक दिखाई नहीं दे रही, तो एक वोट भी नहीं है ज़्यादा जो हो। अच्छा जी, ये पोलिंग स्टेशन नंबर 38 है। हाँ 38 यहाँ खलीक भट्ट के 15 हैं, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 274 हैं और जिनको इन्होंने ज़बरदस्ती जुल्म किया है हराने में उनके 350 हैं। PS 38 हाउसिंग एंड प्लानिंग रिवाज गार्डन का रिजल्ट है और इसमें नवाज शरीफ साहब के 274 वोट हैं और डॉक्टर साहिबा के 350 वोट हैं। रिवाज गार्डन से भी उनकी लीड है और जो सूफी साहब हैं भट्ट साहब उनके 15 वोट हैं। ये आप देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं सारे, ये वो कागजी शवाहद हैं जो फॉर्म 45 है जिसकी बुनियाद पे ये इलेक्शन सारे का सारा क्वेश्चन हो रहा है कैंडिडेट्स की तरफ से। कैंडिडेट्स इस पे एतराज़ उठा रहे हैं। दूसरा एतराज़ तो उन वोटर्स का है जिन्होंने वोट डाला था, जो उनका पता नहीं कहाँ गया। आगे जी। ये PS 39 खलीक भट्ट 15
मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 144 और 231 ज़बरदस्ती की हारे जाने वाली कैंडिडेट के 231, यहाँ भी वाज़ेह फ़र्क है। ये जनाब NA 130 का रिज़ल्ट है और इसमें नवाज शरीफ साहब के 144 हैं, यास्मीन बीबी के 231 हैं और जो भट्ट साहब हैं उनके हैं जनाब 15 वोट। ये सूरत हाल आपके साथ, ये आप सूरत हाल देख सकते हैं। नेक्स्ट जी PS 40 है जी आगे, इसमें खलीक भट्ट के 31 है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 403 है और ज़बरदस्ती हराई जाने वाली कैंडिडेट के 474 है। कोई एक भी ऐसा पोलिंग स्टेशन नहीं है पूरे ये जितने भी पोलिंग स्टेशन है कि जिसमें बिल्कुल सही, एक में भी ये वज़ीर आज़म साहब बिल्कुल सही, बिल्कुल जीते हों। सही, बिल्कुल सही हो गया। नवाज शरीफ के 403 है, 403 वोटों के बावजूद भी यास्मीन इधर 474 पे खड़ी है। 71 जो वोट्स हैं उनकी, उन्हें बर्तरी इधर भी हासिल है और रिवाज गार्डन ही का रिज़ल्ट है 40 का, रिवाज गार्डन 40 का और उसमें जो भट्ट साहब हैं उनके 31 वोट हैं। ये 41 है जी PS और इसमें खलीक भट्ट के 7 हैं और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के 119 हैं और हराई जाने वाली ज़बरदस्ती हराई जाने वाली यास्मीन राशिद के 208 हैं। 41 जो पोलिंग स्टेशन नंबर है उसका ये रिज़ल्ट है। यास्मीन के 208 हैं और नवाज शरीफ 119। किसी एक जगह भी कोई एक वोट की बर्तरी फॉर्म 45 पे मियां नवाज शरीफ साहब की नहीं है। इसी तरह सूफी साहब जो है वो 7 वोटों पे खड़े हैं, ये फॉर्म 45 है। अच्छा जी, ये सबसे दिलचस्प जितने आपने रिपोर्ट की हैं सबसे दिलचस्प ये पोलिंग स्टेशन नंबर ये 42 है 42, इसमें खलीक भट्ट के 22 हैं और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 314 और जो ज़बरदस्ती हराई जाने वाली यास्मीन राशिद है उसके 584 हैं, गोया के लीड डबल हो गई। हाँ डबल हो गई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये दिखाएं। किसी एक फॉर्म 45 में तो नवाज शरीफ साहब को जीतना चाहिए था कम से कम। नवाज शरीफ साहब के 314 हैं, यास्मीन के 584 हैं, डबल लीड पे खड़ी हैं इस वक्त और 42 का ये रिज़ल्ट है पोलिंग स्टेशन नंबर और इसमें जो सूफी साहब हैं उनके 22 वोट हैं। ये जी आपके सामने। अच्छा जी नेक्स्ट PS है जी ये 43 और इसमें खलीक भट्ट के हैं 18, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 213 और ये भी हैरान कुन हद तक फ़र्क है 495 ज़बरदस्ती की हराई जाने वाली कैंडिडेट के। नवाज शरीफ के 213, यास्मीन के 495। ओ माय गॉड। और साथ में अगर सूफी साहब का देखें तो 18 वोट पे खड़े हैं। ये देखें डॉक्यूमेंट जो है फॉर्म 45 बहुत मुकद्दस डॉक्यूमेंट है, सेक्रेड है बड़ा, इसकी बुनियाद पे इलेक्शन खड़ा है सारा और फॉर्म 45 जो बता रहा है वो आपको दिखा रहे हैं। PS है 46 46, इसमें मेरे 2 वोट हैं और यास्मीन राशिद के 209 हैं और 237 नवाज शरीफ की। सूफी साहब के 20 वोट हैं, 2 या 20 पता 20 नहीं। हैं, 20 20 हैं। हाँ जी 20। अच्छा नवाज शरीफ के 237 और यास्मीन के 209। इसमें नवाज शरीफ ऊपर है लेकिन कितने फीसद? नहीं कुछ नहीं, ये कोई 21-22 वोट, ये 37 और 209 और 237। ये देखें तो चंद वोटों से ये पहली जगह है जहाँ से ये ऊपर आए हैं। गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल 46 का ये पोलिंग स्टेशन नंबर है, 46 नंबर, वहाँ से ये सूरत हाल है। नेक्स्ट जी ये PS है जी 48, इसमें खलीक भट्ट के हैं 16 और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 218 और 437 हैं ये पाबंद सलासल यास्मीन राशिद। सूफी साहब के 16 हैं जी, भट्ट साहब के नवाज शरीफ के 218 हैं, फिर उनकी लीड बरकरार है 437 और ये वो लीड है जो कैसे पूरी होगी, कहाँ से पूरी होगी। और ये पोलिंग स्टेशन नंबर 48 है, गवर्नमेंट मॉडल गर्ल्स स्कूल है। नेक्स्ट। अच्छा जी ये पोलिंग स्टेशन नंबर गालबन 56 है 56 जी।
ये 51 नहीं, पोलिंग स्टेशन नंबर 51 है। इसमें खलीक भट्ट के वोट 8 हैं और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 170 है और जो पाबंद सरासल हमारी बहन है उसके 227 हैं। 227 लीड फिर उसे तकरीबन ऑलमोस्ट डबल की लीड है हर जगह। एक सिर्फ पोलिंग बूथ में इनकी। अच्छा जी, उसमें सूफी साहब आ गए 8 वोटों पे, नवाज शरीफ आ गए 170 पे और यास्मीन बीबी 227 वोट। ये आपके सामने जी शवाहिद है सारे डॉक्यूमेंट्स के। नेक्स्ट जी, ये है जी पोलिंग स्टेशन नंबर 72। इसमें खलीक भट्ट 7, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 181 और यास्मीन राशिद 272। 72 नंबर सनत नगर है जी। यास्मीन बीबी 272 पे खड़ी हैं, नवाज शरीफ 181 पे खड़े हैं और भट्ट साहब 7 पे खड़े हैं। ये आप सूरत हाल देख सकते हैं। 72 है ये पोलिंग स्टेशन नंबर। NA 130 की बात हम कर रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, इसमें अब 88 पोलिंग स्टेशन नंबर 88 खलीक भट्ट का 1 वोट है गालबन, अगर मैं सही पढ़ सका हूँ तो। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 199 है, 199 और यास्मीन राशिद 342। तो बात फिर डबल पे चलेगी जी, तकरीबन डबल से भी अब पर चलेगी। बिल्कुल सही है। डबल से नवाज शरीफ 199 पे है, यानी 200 वोट है तकरीबन, और वो 342 पे है। और इसमें जो भट्ट साहब है उनका 1 वोट है। ये 88 नंबर का रिजल्ट आपको दिखा रहे हैं। अब ये स्टेशन नंबर गालबन 90 है और सलीम मॉडल स्कूल उर्दू बाजार का ये रिज़ल्ट है। इसमें खलीक भट्ट 9 और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ये 237 हैं और 293 हैं यास्मीन राशिद, 237 और 293। ये सारे वो इलाके हैं जहाँ इनके चेयरमैन हैं 10-10 बार 6-6 बार मुस्लिम लीग नून के, जहाँ चेयरमैन मुंतखब होंगे। तो साहब 9 वोट पे हैं, नवाज शरीफ 237 पे हैं और बीबी जो है 293 वोट के साथ आगे हैं। ये आप स्टिल उनकी लीड है। अच्छा जी, अब आप ये एक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ़र्क के साथ खलीक भट्ट 5, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 114 और यास्मीन राशिद 356। ये पोलिंग स्टेशन नंबर गालबन 109 है, मैं जो पढ़ सका हूँ तो 109। सिविल लाइन इस्लामिया कॉलेज, ये वो पोलिंग स्टेशन है जी। और उसमें भी नवाज शरीफ 144 पे हैं और 114 पे है नवाज शरीफ, और यास्मीन 356 पे हैं और इसमें खलीक भट्ट 5 पे हैं। ये आप देख सकते हैं। अच्छा जी, ये 111 स्टेशन नंबर 111 है और इसमें खलीक भट्ट 17 पे है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 266 पे हैं और यास्मीन राशिद 448 पे। नवाज शरीफ 266 और यास्मीन 448 पे और भट्ट साहब 17 पे। ये आपके सामने है सूरत हाल, ये हालात है। और ये रिज़ल्ट जो है ये 20-25% या 30% हैं। यही रेशो 100% रिज़ल्ट इसी तरह है। पोलिंग स्टेशन है ये 120 पाक पब्लिक फाउंडेशन ज़हुरुद्दीन रोड सांदा, ये बड़ा सांदा का इलाका है। खलीक भट्ट 7, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 302 और यास्मीन राशिद हैं 406। 302 और 406। ये मुझे रिजल्ट आप देखिए ज़रा, टाइम हमारे पास पीछे बिल्कुल एंड पे है। कुछ चीज़ें मैं आपकी इजाज़त से अनाउंस कर दूंगा, साथ में मुझे आप जो आप कर लें जैसे। ये जी इसमें 302 और यास्मीन 406 पे है। ये साथ आप टेलीविज़न स्क्रीन पे देख भी सकते हैं और ये मैं साथ आपको दिखा भी रहा हूँ। ये फॉर्म 45 है, इसमें नवाज शरीफ 230 पे हैं और यास्मीन 288 पे हैं और सूफी साहब जो है वो 5 पे हैं। टेलीविज़न स्क्रीन पे ये आपको नज़र आ जाएगा फॉर्म। अच्छा जी, उसके साथ नवाज शरीफ 242 पे हैं, यास्मीन 335 पे हैं और सूफी साहब जो है 8 वोटों के साथ है। ये आप टेलीविज़न स्क्रीन पे साथ साथ देख भी रहे हैं। सूफी साहब 5 पे हैं, नवाज शरीफ 209 पे है, यास्मीन 305 पे है। ये आपके सामने रिज़ल्ट है। किसी एक सिर्फ अभी तक पोलिंग स्टेशन ऐसा था जिसमें कोई 20-21 वोट्स की लीड थी नवाज शरीफ साहब की, लेकिन
ये पाड़ा तो नहीं, वो कहते हैं ना पाड़ा नहीं मिलना पंजाबी में। कौमी असम्बली में सूफी साहब जो हैं वो 8 पे हैं, नवाज शरीफ साहब 112 पे हैं, यास्मीन 214 पे हैं। ये आप फ़र्क देख सकते हैं, ये टेलीविज़न स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ जाएगा। नवाज शरीफ 122 पे हैं, यास्मीन 193 पे हैं और सूफी साहब के 4 वोट हैं। ये आप किसी एक जगह सिर्फ 21 वोट का सिर्फ डिफरेंस था। बाकी ये वाइट है जी, वाइट जो है सूबाई का रिज़ल्ट है। हम NA 130 डिस्कस कर रहे हैं, उसका ये फॉर्म 45 आपको बता रहे हैं और ये खलीक भट्ट साहब की वसातत से हम तक पहुंचा है। ये कैंडिडेट हैं, इन्होंने इलेक्शन लड़ा बड़े तगड़े तरीके से और पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा पॉपुलर शख्सियत हैं खलीक भट्ट साहब। उसकी वजह यह है कि ये फॉर्म 45 का सारा रिकॉर्ड मीडिया पर ले आए और आज ये बता रहे हैं कि मैं 16वां एंकर हूँ जो इनके पास आया है और ये इंटरव्यू इनका कर रहा है। नवाज शरीफ 319, यास्मीन 297, इसमें कोई 20 के वोटों का दोबारा डिफरेंस आया है। ये दूसरा आया है। 20 इस तरह के कागजात जो हैं फॉर्म 45 के, वो टेलीविज़न स्क्रीन पर आपको दिखाने के बाद ये दूसरा सिर्फ रिजल्ट आया है जिसमें 40 की लीड बनती है दोनों का मिला के अगर देखें। और इसमें खलीक साहब जो हैं वो 9 वोट के साथ हैं। इसमें नवाज शरीफ साहब की तकरीबन 20 वोट का मार्जिन है। अच्छा जी, इसमें यास्मीन 136 पे हैं, नवाज शरीफ सिर्फ 92 वोट पे हैं, 92 पे, और सूफी साहब के 3 वोट हैं। ये टेलीविज़न स्क्रीन पे आपको नज़र आ जाएगा अभी। ये भी मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम आपको ये वाइट भी फॉर्म 45 की बाइक है जी। दोबारा हम ग्रीन पे आ गए। अच्छा जी, नवाज शरीफ साहब 154 पे हैं, यास्मीन 165, फिर लीड है। और सूफी साहब जो है, सूफी साहब के वोट 8 हैं, 8, ठीक है जी। अच्छा, सूफी साहब के वोट 7 हैं, नवाज शरीफ के 259 हैं और बीबी के 235 हैं। चंद वोटों का सिर्फ डिफरेंस दोबारा आया है। ये तीसरा सिर्फ पोलिंग स्टेशन है जिसमें चंद वोटों का, और कुल मिला के ये आप 60 वोटों की लीड अभी तक बनी है। तो जो सैकड़ों की लीड पीछे आ गई है सारी, जो यास्मीन की तरफ से आई है, यास्मीन राशिद की तरफ से, वो पूरी नहीं हो सकती फ़िलहाल इन फॉर्म्स को देखते हुए। जो फॉर्म खलीक भट्ट साहब के पास मौजूद हैं एज ए कैंडिडेट, और कौमी असम्बली का रिज़ल्ट आपको दिखा रहे हैं NA 130 का। ये सारे वाइट पेपर्स मैं साइड पे करता जा रहा हूँ क्योंकि ये सूबाई असम्बली का रिज़ल्ट है फॉर्म 45 की सूरत में। ये मेरे पास ये एक पेपर और रह गया, ये भी मेरा ख्याल वही है सारा। आपको सारा रिकॉर्ड जो अभी तक अवेलेबल था, कितना रिकॉर्ड आपके पास और पड़ा है? हमारे पास 90% रिज़ल्ट पड़ा है। 10% के लिए हम तगो-दो कर रहे हैं मुख्तलिफ सोर्स। अच्छा, 90% में यास्मीन की लीड कितनी है जो आपने कैलकुलेट किया है? 30 से 35 हज़ार, वो 30-35 हज़ार वोट से वो जीत रही हैं, क्योंकि हम 10% से 35 हज़ार वोट से यास्मीन राशिद साहिबा जीत रही हैं, और मेरे 12 से 15 हज़ार वोट हैं कि जो इन्होंने पहले ज़ीरो किए और उसके बाद इन्होंने उसको 3600 किए। ओके, हो गया, वो दोनों दफ़ा ही आपका गलत रिजल्ट आ गया। अच्छा, तीसरा मुझे ये जानना है कि नवाज शरीफ 30,000-35 हज़ार से इधर हार गए, और 10% भी रिजल्ट अगर आ जाए तो उसमें 30-35 हज़ार की लीड तो सवाल ही नहीं पैदा। वो उसमें और वोट है। नहीं, उसमें मैं अर्ज़ करता हूँ और बढ़ेगी, इनकी हार की रेशो जो है वो और बढ़ेगी। जितने 10% का रिजल्ट रहता है, हाँ, जो आपके पास नहीं है, उसमें वो आ जाएगा। 1-2 दिन आप हमें दें, वो भी हम आपको। कितने वोटर्स की तादाद है अंदाजन, कितना मार्जिन, मतलब उसमें 35 हज़ार को लीड 10% नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं तो 60% बाकी हो तो उसमें पूरी हो सकती है। मैं अर्ज़ करता हूँ कि ये लीड उसके यास्मीन राशिद के हक में और इनके अगेंस्ट बढ़ेगी उन 10% पोलिंग स्टेशनों पे। बहुत शुक्रिया आपका भट्ट साहब ने जी, हमें पूरा रिकॉर्ड दिया है। ये रिकॉर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, फॉर्म 45 की सूरत में रिकॉर्ड है, और इलेक्शन कमीशन को इसका नोटिस भी लेना चाहिए। और इलेक्शन वो होता है जिसमें आपके पास ये बात की ज़मानत हो कि ये फ्री एंड फेयर है, और वो दिखना भी चाहिए कि फ्री एंड फेयर है, और वही इलेक्शन रहता है जिसकी क्रेडिबिलिटी का परसेप्शन उसके रियल से भी ज़्यादा होता है कि ये जेन्युइन इलेक्शन है। अदरवाइज़ खलीक भट्ट साहब जैसे कैंडिडेट्स जो हैं वो फॉर्म 45 रोज़ लहराते रहेंगे, और ये फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन का मुंह चढ़ाते रहेंगे। बादशाह खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।